बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। शेफ़ उस्मा की किचन देसी पकवान में खुश आमदीद। आज इस वीडियो में हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन टिक्का मलाई बोटी। बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम आपको आज घर में चिकन टिक्का मलाई बोटी बनाना सिखाएंगे, जो कि बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं चिकन टिक्का मलाई बोटी बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है। चिकन टिक्का मलाई बोटी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है 1 किलो बोनलेस चिकन, क्रीम, दही, लेमन, अदरक लहसुन का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, ज़ीरा, साबुत सफ़ेद मिर्च, बादाम, साबुत काली मिर्च, साबुत धनिया, नमक। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चिकन टिक्का मलाई बोटी के लिए मसाला बनाएंगे। हमने लिया है यहाँ पर एक पैन, इसमें मैं शामिल करूँगी सफ़ेद साबुत मिर्च हाफ़ टी स्पून, साबुत काली मिर्च हाफ़ टी स्पून, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1 टीस्पून साबुत धनिया। इन स्पाइसेस को हम हल्की आंच पर थोड़ा सा भून लेंगे। स्पाइसेस को हमने हल्का सा रोस्ट करना है, इसको जलाना नहीं है। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर हम इसको रोस्ट कर रहे हैं। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको रोस्ट करेंगे और मुसलसल इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे। स्पाइसेस को हमने रोस्ट कर लिया। अब हम इसके नीचे चूल्हा बंद कर देंगे और इसको हम एक जार में निकाल लेंगे और इसको ग्राइंड कर लेंगे। स्पाइसेस की बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। जब भी आप मसालों को भून लेते हैं तो उसका मज़ा दोबाला हो जाता है और उनकी नमी ख़त्म हो जाती है। इस तरीके से आपने बारीक जो है तो मसाले को ग्राइंड करके पाउडर बना लेना है। और अब हम इसको चिकन पे अप्लाई करेंगे। हमने यहाँ पर 1 केजी चिकन लिए बोनलेस और उसको हमने इस तरीके से क्यूब्स में काट लिए। इसको हमने धोकर अच्छी तरीके से साफ़ कर लिए और इसका पानी हमने निथार लिया। अब हम इसमें मसाला शामिल करेंगे। जो मसाले हमने मिलाकर भुने थे और फिर ग्राइंड करके इनका पाउडर बना दिए, अब हम इसको चिकन में शामिल कर लेंगे। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून हरी मिर्च का पेस्ट, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 टीस्पून नमक या फिर आप हस्बे जायका भी ले सकते हैं। 3 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे दही। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे क्रीम। 3 टेबलस्पून हम इसमें क्रीम शामिल करेंगे। दो अदद लेमन हम इसमें निचोड़ लेंगे। आप चाहें तो सिरका भी ले सकते हैं। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप सिरका भी ले सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स डालने के बाद अब हम चिकन को मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो चम्मच से भी कर सकते हैं, लेकिन हाथ से करने से ये होगा कि मसाला अच्छे तरीके से चिकन में मिक्स हो जाएगा और आप इजीली कर सकेंगे। चिकन को हमने मैरिनेट कर लिया है। इसको हम तकरीबन 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि इसमें जो मसाले हैं वो अच्छे तरीके से जज़्ब हो जाएं। आप इसको बाहर भी रख सकते हैं, चाहे तो फ्रिज में भी रख सकते हैं। अगर आप किचन के हेल्पफुल और यूनिक गैजेट्स बाय करना चाहते हैं तो हमारी दराज शॉप इजी किचन को विज़िट करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। 2 घंटे हो गए हैं। चिकन को हमने मैरिनेट करने के लिए रखा हुआ था। ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे बादाम का पाउडर। 2 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे बादाम का पाउडर। इसमें इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा खिल कर आता है। अगर आप इसको 2 घंटे पहले ही मसाले के साथ लगा कर रख देंगे तो इसका फ्लेवर वैसे नहीं आएगा, जैसे कि अगर आप इसको इस पॉइंट पर लगाएंगे तो इसका फ्लेवर और ज़्यादा खिल कर आएगा। अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार इसकी खुशबू आ रही है। सिर्फ अभी हमने इसको मैरिनेट किया है। जब हम इसको बनाएंगे कोयलों पे तो इसका जायका और खुशबू और भी लाजवाब होगा। अब हम चिकन को सलाखों के ऊपर लगाएंगे। यहाँ पर हमने सलाखें यूज़ की हैं। आप चाहे तो ग्रिल वगैरह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये सलाखों पे बहुत ही परफेक्ट बनता है। क्यूब्स की शेप में हमने चिकन को काट लिया था ताकि इसको पकने में आसानी हो। चिकन को हमने सलाखों में भर लिया है। अब हम इसको अंगीठी के ऊपर रखेंगे। अंगीठी को हमने अच्छे तरीके से गरम कर लिए।
बहुत ही मज़ेदार चिकन टिक्का मलाई बोटी तैयार है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इसको घर में एक बार ज़रूर ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। चलती हूँ दुआओं में, याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।